जय हिंद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं भारतीय समाचार। बिहार के पटना सिटी क्षेत्र में मस्जिद की ज़मीनों को लेकर जो विवाद चल रही है, मस्जिद की ज़मीन को बेचने की साजिश हो रही है। इसी बीच यतीमखाना हॉस्टल की बगल वाली गली में जो बहुत ही पुराना मस्जिद स्थित है, उसी को बेचने की हो रही है साजिश। तो क्या कुछ लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत भी की है हमने, तो क्या कुछ कहा है उन लोगों ने। हमने मालिकाना, जो उसके मालिकाना हक रखते हैं उस ज़मीन के जहाँ वो मस्जिद स्थित है, उससे उनसे भी मैंने बहुत देर बातचीत भी की है। तो आइए ले चलते हैं आपको वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ कहा उन लोगों ने। जय हिंद। मैं हूं मोहम्मद टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं भारतीय समाचार। आज मैं मौजूद हूं बिहार के पटना सिटी क्षेत्र स्थित यतीमखाना स्कूल हॉस्टल के बगल वाली गली में, जहां मस्जिद की ज़मीन को कुछ लोग इसे बेचने की साजिश कर रहे हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इमामत की जगह है, जहां पे इमाम साहब इमामत कराते हैं। तो क्या कुछ इसके पीछे की बात है, चलिए कुछ लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं बेचने की। जैसे कि मेरे साथ आज मौजूद हैं कुछ यहाँ के निवासी लोग हैं, तो उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या इनका कहना है। क्या नाम है आपका, परिचय दे दीजिए। मोहम्मद मसीहुद्दीन, कश्मीरी कोठी। ये जगह हम लोग बचपन से मस्जिद देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आवामी लोगों ने रोका है। और हम लोग चाहते हैं कि इस चीज़ की बुनियाद रखी जाए, एक मस्जिद बने, अच्छी मस्जिद बने, ताकि आवाम को उससे फ़ायदा हो। ये इस मस्जिद के कुछ नाम वगैरह आपको पता है इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन इसमें नमाज वगैरह भी होती थी। एक साल कबल तक नमाज हो रही थी इसमें। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से देखते हैं यहाँ पे बात। आप अपना परिचय दे दें, क्या है, कौन है? मेरा नाम परवेज़ आलम हुआ। मैं ये इसी कश्मीरी कोठी में रहा हूँ और बचपन से ही देखते चला आ रहा हूँ। ये मस्जिद शुरू से ही है और मस्जिद की शक्ल में ही थी, और हम लोग ये चाहते हैं कि ये मस्जिद कायम हो और इसमें लोग इसमें नमाज़ पढ़ें। और जब ये जगह ऐसी हालत हो गई तो लोग इसमें अभी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन चाहते हैं मस्जिद की बन जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे जो भी और भी कब्रिस्तान की ज़मीन है, यहाँ पे ये दरगाह वगैरह सब इन्हीं की हिस्से में आती है? नहीं, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली है उन्हीं लोगों की, जो शिया लोग हैं, बगल में हमारे नवाब साहब हैं, उन लोगों की प्रॉपर्टी थी। उन लोगों की यहाँ पर ही उनके वालिद के, उनके दादा के, उनकी अम्मा की कब्रिस्तान ज़मीन में दफन किए हैं। और बाकी ये सब जगह जितना भी है सब जो है वो कब्रिस्तान में है और ये हिस्सा मस्जिद में है। तो ये शिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन में आती है? ये शिया वक्फ बोर्ड में नहीं आती है, शिया की ज़मीन है। शिया की ज़मीन है, अच्छा। जो बगल में नवाब साहब हैं उनकी ज़मीन है ये। चलिए कुछ और लोगों से देखते हैं, बात करके जानते हैं कि क्या है। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन है। मैं यही कश्मीरी कोठी के रहने वाला हूँ। हमको सन 1990 से देख रहे हैं सर, मतलब ये बाज़ार ऐसे ही है, मतलब इसमें ईंटें वगैरह सब है, और इसमें तो यहाँ से ईंटें भी बहुत गायब हुए हैं। यहाँ पर नमाज होती थी साल 1.5 साल, सही बताया उन्होंने कि साल 1.5 साल पहले नमाज यहाँ होती थी। मौलाना साहब थे एक, वो अपना अकेले ही जालमाज बिछा के नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद अपना वो भी छोड़ दिया उन्होंने। मतलब इस सबसे ज़मीन जो है इतनी देख रहे हैं, तब ये इसकी मस्जिद की ज़मीन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे आसपास की जो भी ज़मीन है वो टूटी पड़ी है बहुत दिनों से। ये इन लोगों का कहना है कि कुछ काफ़ी दिनों से, काफ़ी दिनों पहले, 1 साल पहले, करीब 1.5 साल पहले नमाज होती थी, यहाँ बजाते इमामत की जाती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमामत की जगह है। तो और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या इनका कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ महमूद आलम, ठीक है ना। वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के स्टेट सेक्रेटरी की हैसियत से हैं। और यहाँ पे हमको मालूम हुआ कि कुछ लोग ये छोटी सी मस्जिद को बेचने की कोशिश में लगे हुए थे। तो मकामी लोगों ने खदेरा और खदेड़ने के बाद हम लोग को खबर किया, क्योंकि हम लोग थोड़ी दूर पे रहते हैं, नून की चौराहा पे रहते हैं। तो हम लोग ने इसको रोका, और रोकने के बाद हम लोग चाहते हैं कि जिनका है, ये शिया हैं हमारे बगल में नवाब साहब, उन्हीं की है ये कब्रिस्तान भी है और ये मस्जिद भी है, उन्हीं के हाथ में है। और उनसे बातचीत भी हुआ, हमसे रास्ता कायम हुई, तो वो लोग भी हैं इस बात से सहमत हैं कि ये सुन्नियों को ये मस्जिद दे दिया जाए और सुन्नी इसको मस्जिद को बनाएं, और बनाने के बाद नमाज यहाँ कायम करें। और
और ये और अच्छी बात यही होगी कि हमारे साथ जिनकी ज़मीन है वो हमारे साथ हैं और आवाम भी बहुत खुश है इस बात से। और यही आप लोग से भी गुजारिश है कि जो भी इस तरीके का गंदा हरकत कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की जाए। तो क्या इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि इसको एक कमेटी के अंतर्गत में लाया जाए और जिससे इसका मरम्मत हो सके और फिर से इमामत की जगह बनाया जा सके मस्जिद को? जी हाँ, ये तो बात हुई है उनसे जिनकी है ना, जिनके अंडर में ये ज़मीन है, जो सिया हैं वो बगल में हैं नवाब साहब, तो बोले कि हाँ ठीक है, हम आपसे सहमत हैं, हम भी चाहते हैं कि अल्लाह का घर आबाद हो और इसमें नमाज कायम हो। और आगे भी एक मस्जिद थी जो उसको भी बेचने की कोशिश किया गया था, वो लोहे ये आपको वहाँ पे काट की देवी के पास, तो वहाँ भी यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड में इसको किया गया और उसके बाद सुन्नी लोगों ने उनको मस्जिद को आबाद किया और माशाअल्लाह वहाँ नमाज 5 वक्त की नमाज होती है, वहाँ जुमा की भी नमाज होती है। और इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि आवाम यहाँ आए और दिल खोल के चंदा दे के इस मस्जिद को आबाद करें। तो चलिए, एक और आदमी है यहाँ के निवासी हैं, तो जानते हैं कि क्या इनका भी कुछ कहना है। एक्चुअली ये मस्जिद जो है, आप अपना ये हम मेरा नाम सज्जाद यूसुफ रिजवी है और ये ज़मीन और ये मस्जिद ये हमारी पर्सनल है। जी जी अपनी अपनी पर्सनल ज़मीन है। ये पर्सनल मस्जिद एक यहाँ थी एक ज़माने में, जब ये समझिए आपके 150-200 साल पहले, जब ये हमारा मेन गेट है, हमारी पूरी अंदर कंपाउंड था, ये हमारा मेन गेट था जो अभी तक कायम है। और इसी में एक घर के लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए एक मस्जिद बनी हुई थी। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसमें हमारे पूरे ख़ानदान के अजीज़ों की कब्रें हैं, ये इसमें बनी हुई हैं। तो ये हमारी पर्सनल चीज़ है और इंशाअल्लाह इस मस्जिद को, चूँकि मस्जिद की ज़मीन न बिक सकती है न कुछ किसी और मसरफ़ में ली जा सकती है, तो इसको आप चाहते हैं कि फिर से इसको हुदूद इमामत मस्जिद की जो जगह है जी। ये मस्जिद बनेगी ये इसका इंशाअल्लाह। नाम क्या बता सकते हैं आप इसका? अब नाम तो कुछ नहीं, ये तो मेरी पर्सनल पर्सनल बनाई गई थी ये अपने घर के लिए बनाई गई थी। पहले ज़माने में रईस लोग जो होते थे, नहीं यहाँ ये जो है एक्चुअली नहीं, देखिए उसमें फ़र्क है। ये एक्चुअली जो अभी लोग यहाँ हैं ज़िंदा या यहाँ जो रहते हैं, ये सब इस प्रॉपर्टी के, ये प्रॉपर्टी उन लोगों को नानी हाली मिली है, ये नाना की प्रॉपर्टी में से है, दादा की प्रॉपर्टी में से नहीं है। दादा नवाब बाकर अली ख़ान साहब का हुसैनाबाद उनकी शादी हुई इस ख़ानदान में और उनकी बीवी को प्रॉपर्टी मिली। वो कई बहनें थीं, उनको सब अलग अलग मिली, उधर पीछे की मिली, इधर की मिली, इधर की मिली, उधर की मिली, मगर वही एक परिवार की ये चीज़ें हैं, एक परिवार की चीज़ है और ये पर्सनल चीज़ है। लेकिन मस्जिद जो होती है वो पर्सनल नहीं होती है। अगर उसमें नमाज कायम हो गई तो हाँ, बगैर मेरी इजाज़त के कोई दूसरा नमाज नहीं अदा कर सकता है। अगर हम इजाज़त देंगे कि हाँ भाई आइए आप लोग और यहाँ नमाज़ पढ़िए, बेशक पढ़ा जाएगा। और यही मस्जिद का असल में मकसद भी होता है और यही मकसद पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये तो इस हालत में नहीं है कि इसकी मरम्मत की जा सके। ये जगह जो है बस एक ताक ये बचा है, अब इसको अस्सिरे नौ नई मस्जिद इंशाअल्लाह बनाई जाएगी। तो मैं आपसे जानूंगा कि क्या आप अभी इस, तो आप जैसे बता रहे हैं सहमत रहेंगे तो कोई पढ़ सकता है। हाँ। अभी आपको क्या अभी तो ये है ही नहीं। नहीं, फिर अभी आप अगर बाय चांस मान लीजिए कोई कमेटी अगर इस पे बैठती है और ये इसको बनाने की होती है, हाँ, तो इसको अगर नमाज पढ़ने की आप इजाज़त देंगे या हाँ नहीं? बिल्कुल देंगे। हमने मस्जिद दी है, हमने मस्जिद दी है जो बन गई, वो भी हमारे ख़ानदान की मस्जिद थी और उसको हमने दिया है। उस मस्जिद को हमने दे दिया कि हाँ भाई जितने मुसलमान हैं वो अपने हिसाब से नमाज़ पढ़ें। उसमें एक शर्त रखी थी कि इसमें फ़िरका वारियत नहीं होगी, कि इस फ़िरक़े की मस्जिद है उस फ़िरक़े की, हर आदमी पढ़ेगा, हर मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वो उसमें नमाज़ पढ़ने का हक़ रखता है। इसलिए हमने वो हैंड ओवर कर दी थी और उसकी कमेटी बन गई, माशाअल्लाह अच्छी हालत में है और इंतज़ाम लोग देख रहे हैं। उसी तरह से इंशाअल्लाह इसका भी एक ज़माना आएगा तो किया जाएगा। उससे चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमको अच्छा लगा जान कर के ये ज़मीन जिनकी है वो अभी फ़िलहाल सहमत हैं इस बात से कि ये ज़मीन में नमाज होनी चाहिए और अच्छे से, हाँ, बिना फ़िरकावादी के नमाज को कायम किया जाए फिर से। तो ये नमाज कायम उस वक्त होगी जी
नमाज कायम उस वक्त होगी जब ये मस्जिद की शक्ल में होगी। अभी तो ये ज़मीन बोस है, ये तो ज़मीन से मिली हुई है, इसमें कोई तामीर नहीं बाकी बची है। अब अस्सिरे नौ नई मस्जिद इंशाअल्लाह उसके लिए किया जाए। पहले ज़माने में जो रईस होते थे वो उनके जनाजे जो है उठ के किसी दूर दराज कब्रिस्तान में नहीं जाते थे, वो अपने ही घर में दफन हो जाते थे। आइए हम आपको दिखाएं तमाम ये कब्रें जो हैं बनी हुई, ये देखिए यहाँ दरगाह तो नहीं है, ये कब्रें हैं सब इसी खानदान की, इसी खानदान ये की इनका कहना है कि पर्सनल ये है। पर्सनल खानदान के दिन की कब्रें हैं जो बनाई गई हैं हाँ। और यहाँ पे सब इसी पे मजमून किया गया है इनको। तो ये खुद की ज़मीन के अंदर में इनको मजमून किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे का आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाली जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए आपको जय हिंद।